मदीना मुनव्वरा की फिजा में खौफ छाया हुआ था। रसूलुल्लाह की रहलत के बाद अरब की जमीन लरज रही थी। कबाइल बगावत कर चुके थे, ज़कात रोक दी गई थी, झूठे नबी खड़े हो गए थे, इस्लाम के मरकज पर खतरे की लहरें लहरा रही थीं। इसी लम्हे एक शख्स, एक ईमान, एक आवाज बुलंद हुई, कसम है अल्लाह की, अगर कोई रस्सी भी रोक ले जो वो रसूलुल्लाह के जमाने में देता था तो मैं इसके खिलाफ जिहाद करूंगा। ये आवाज थी अबू बकर सिद्दीक की। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। ये इस्लामी तारीख का एक फैसला कुन बाब है, जंगे रदा। वो वक्त जब ज़कात के मामले पर उम्मत तकसीम होने के खतरे से दो चार थी। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये अकीदे, नज़्म और अल्लाह पर तवक्कुल की कहानी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को दो अजीम इम्तिहानों का सामना था, एक अंदरूनी बगावत, दो ईमान और निज़ाम इस्लाम को टूटने से रोकना। वो फैसला था जिसने इस्लाम को बिखरने नहीं दिया। मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खामोशी, दुख, इस्तराब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। उम्मत का दिल जख्मी था। जजीरा अरब के कई कबाइल ने ज़कात रोकने का ऐलान कर दिया। कुछ ने कहा कि ज़कात अब मदीना नहीं जाएगी, कुछ ने कहा नमाज कबूल है लेकिन ज़कात नहीं। ये मसला मामूली नहीं था, ये इस्लाम के एक बुनियादी रुकन का इनकार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया, जिससे पूरे अरब में इंतशार फैल गया। मुसैलिमा कज़्ज़ाब, सबसे ताकतवर झूठा नबी, बड़ा लश्कर, यमामा में मजबूत किला, हजारों पैरोकार मुसलमानों के खिलाफ जंग की। असवद इंसी, यमन में हुकूमत पर कब्जा कर लिया, अपने पैरोकारों को मुसल्लह किया। इस्लामी निजाम के लिए बहुत बड़ा खतरा। तलीहा बिन खुवैलिद, बनी असद से ताल्लुक, कवि जंगजू, अपने आप को नबी कहने लगा, कई कबाइल को अपने साथ मिला लिया। ये फितने पूरे अरब में धोखा, खौफ और इंतशार फैला रहे थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुतूनों के दरमियान सहाबा जमा थे, गहरी संजीदगी, खौफ और बेशुमार सवाल। हजरत उमर ने कहा, या खलीफत रसूल अल्लाह, आप कैसे इस कौम से जंग करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है? अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर वो मुझे एक बकरी बांधने की रस्सी भी रोक लें जो वो नबी सल्लम के अहद में देते थे तो मैं लड़ूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने जान लिया कि अल्लाह ने अबू बकर के सीने को हक के लिए खोल दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया कि झूठे नबियों और बगावत करने वाले कबाइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए, इस्लामी वहदत और निजाम को बचाने के लिए ताकत दिखाई जाए। मदीना मुनव्वरा में लश्करों की तैयारी शुरू हुई, फौजी सामान तैयार हुआ, घोड़े, हथियार, ढालें, अलम। मदीना मुनव्वरा से 12 लश्कर रवाना किए गए। अदद में थे खालिद बिन वलीद, इक्रमा, तारिक बिन ज़िया। इस्लामी रियासत कमजोर थी, फौजी कुव्वत महदूद थी, खतरात बेशुमार, लेकिन अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह के दीन की हिफाजत अल्लाह करेगा। सुबह के वक्त मदीना के दरवाजे खुले और लश्कर बाहर निकले। घोड़े धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, फौज के परचम लहरा रहे थे, हर सिपाही के हाथ में हथियार और ढाल थी। जब दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो एक गहरी संजीदगी छा जाती है। सिपाही दुआ करते हैं, आए अल्लाह, हक को सरबुलंद कर और हमें साबित कदम रख। शूर बढ़ता नहीं बल्कि जज्बा बढ़ता है, और फिर यूं महसूस होता है जैसे हक और बातिल का टकराव तारीख के सफ़ात पर रकम होने वाला है। जब जंग का आखिरी मरहला आया तो दुश्मन सफ़ें तोड़ चुका था। हक का लश्कर साबित कदम और मजबूत खड़ा रहा। आखिरकार कहीं दूर से कोई आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐलान मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को तक़वियत देता है। सिपाही दुश्मन के जख्मी कैदियों को भी पानी देते हैं, ये दिखाते हुए कि इस्लाम का अखलाक जंग में भी कम नहीं होता। ये लम्हा दुश्मन के दिलों पर भी असर करता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये फौज सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इंसानियत और उसूलों के लिए खड़ी है। मदीना वापस लौटते हुए शहरी खुश और परजोश थे। फितने खत्म हुए, इस्लाम मुत्तहद हुआ। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, अबू बकर इस्लाम की सबसे बड़ी दीवार थे। जंग खत्म हुई, हक की फतह लिख दी गई।